ओम शांति। 12 अगस्त। आज बाबा हमें भिन्न भिन्न तरह की स्मृतियां दिला रहे हैं, नशा भी चढ़ा रहे हैं, शिक्षाएं भी दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम आसुरी मत पर चल चल के दर बदर हो गए हो, दुखी हो गए हो, भटक गए हो। अब मेरी मत पर चलो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं ही स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मुझ में ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं ही तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बच्चे, सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे, अब कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होने लगे हैं सारे। मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तुम्हें बहुत ऊंचा पद पाना है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरी मत पर चलो, मेरी बात मानो। तुम्हें 8 घंटे याद में रहना है, बाकी 16 घंटा अपना कामकाज करो। ऐसे नहीं सब यहाँ आके रह सकते हैं, बच्चे फील करते हैं यहाँ सब सहज है। तुम्हें घर गृहस्थ में ही रहना है, बाल बच्चों को संभालना है और बुद्धि मेरे से लगाए रखनी है। ये कला तुम सभी को मैं सिखा रहा हूँ। तुमने मुझे बुलाया था, हे पतित पावन आओ, हमारी सद्गति करो, हमें पावन बनाओ, हमें रास्ता दिखाओ। अब मैं आया हूँ, देखो इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। इसको भी मैंने अडॉप्ट किया है, ये भी मेरा बच्चा है। मैं इसके तन पर सवारी करता हूँ, इसके मुख से तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। ज्ञान केवल मेरे ही पास है। मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, फिर भी मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। उसकी यादगार में तुम सब शिव जयंती का त्योहार मनाते हो। तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया था कि पावन बनाओ। लेकिन बच्चे आ जाते हैं, बाबा आशीर्वाद करो, हाथ रख दो सिर पर, ये बीमार है, इसकी बीमारी ठीक कर दो, और काम धंधों की कई उलझने लेकर आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मेरा धंधा नहीं है। मेरा धंधा तो है तुम्हें फिर से मनुष्य देवता बनाना, तुम्हें राजाई प्राप्त कराना, इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना करना। आशीर्वाद आदि चाहिए तो तुम सन्यासियों के पास जाओ, ये काम उनका है। मैं तो आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। तुम्हें याद दिला रहा हूँ, जैसे मैं मुसाफिर हूँ, तुम भी संसार में मुसाफिर हो। मैं भी परम धाम से आया हूँ, तुम भी परम धाम से आए थे। तुमने 84 जन्म लिए, यहाँ भिन्न भिन्न पार्ट बजाए हैं तुमने। अब तुम्हारा ये पार्ट पूरा हो रहा है। तुम एक्टर हो इस संसार में, अभी तुम्हें घर वापस चलना है। बाबा याद दिलाते हैं, लेकिन बिना सतो प्रधान बने, बिना पावन बने तुम घर नहीं जा सकोगे। तो तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। देखो मैं तुमसे ऐसे ही बात करता हूँ जैसे तुम आपस में बात करते हो। मैं परमात्मा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे बुलाते थे, तुम मुझे याद करते थे, तुम अब मेरे सम्मुख बैठे हो। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, किसी मनुष्य गुरु के सामने नहीं। मैं आ गया हूँ तुम्हें रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ, तुम ब्राइड्स अर्थात पति परमेश्वर है और हम उसकी सजनियाँ हैं। तो बाबा कह रहे उन्होंने तो देखो रावण का दिखा दिया, रामायण की बात दिखा दी। तुम रामायण भी यहाँ सुन रहे हो, सत्यनारायण की कथा भी सुन रहे हो। अब तक तुम सत्यनारायण की कथा सुनते आए, गिरते ही आए, कोई नारायण बना नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। रामायण की कथा भी चल रही है। ये सारा संसार ही लंका है, इस पे रावण का राज्य हो गया
और तुम सब मेरी सीताएं रावण की जेल में बंद हो गई हो, शोक वाटिका में आ गई हो। उन्होंने अशोक वाटिका कह दिया, पर शोक वाटिका में आ गई हो। मैं तुम्हें अशोक वाटिका में ले चलता हूँ, स्वर्ग में, जहाँ कोई शोक होता ही नहीं, सुख ही सुख है। मैं तुम्हें रावण पर विजय प्राप्त करना सिखाता हूँ। मैं इस रावण राज को समाप्त करके तुम सब सीताओं को रावण के चंगुल से छुड़ाता हूँ। बस तुम मेरी मत पर चलते रहो। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम उसकी मत पर चलेंगे तो हम पावन बन जाएंगे, रोग होंगे ही नहीं जो हमें किसी का आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़े। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, अपने घर को, अपनी राजधानी को याद करो। तुम भारतवासियों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग का राज स्थापित कर रहे हैं और हमें घर ले जाने के लिए आ गए हैं। बस अब ये कह रहे हैं, तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी, तुम्हारे मैनर्स बहुत रॉयल होने चाहिए ताकि तुम्हें देखकर दूसरे लोग सीखते चलें। तुम्हारा चेहरा बहुत हर्षित होना चाहिए, तुम्हें ये अनमोल ज्ञान रत्न मिल रहे हैं। इन ज्ञान रत्नों की बहुत वैल्यू है, इनको धारण करके तुम स्वर्ग की राजाई प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा याद दिला रहे हैं, अभी तुम ज्ञान ले रहे हो, पहले भक्ति में थे, अभी तुम्हें सारे संसार से वैराग आ गया है, बेहद के वैरागी बन गए हो। वरदान है, परमात्म सुखों में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। अगर हम अंतर्मुखी रहते हैं तो परमात्म सुखों में लवलीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। जैसे बाप सुखों का भंडार है, सागर है, हम भी बन जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं, जैसे बाबा के सामने कोई भी जाता है खाली नहीं आता, तुम भी ऐसे ही भंडार बनो, कोई भी तुम्हारे पास आए सुख लेकर ही जाए। इसके लिए तुम्हें रहना है अंतर्मुखी। स्लोगन है बहुत काम का। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की, अपमान की फीलिंग नहीं होगी। फीलिंग बहुत होती है लोगों को, रूहानी शान में रहना है। तो आज हम अभ्यास करेंगे, ये देह छोड़कर मुझ आत्मा को अभी घर वापस जाना है और विजुअलाइज करेंगे, मैं आत्मा देह छोड़कर घर वापस जा रही हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.